वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के फायदे के बारे में जानेंगे। इसको हम ग्राफ बनाने में, डेटा वैलिडेशन के फंक्शन में और फॉर्मूला कैलकुलेशन में एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने में समझते हैं। हमने यहाँ पे दो वर्कशीट ली हुई है, एक नॉर्मल है और सेम डेटा से मैंने दूसरी वर्कशीट बनाई हुई है। अब इसको मैं एज अ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए मैं अपने सेल्स को हाईलाइट करूंगा, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप के अंदर ये टेबल लिखा है, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे पॉपअप विंडो आ गया। ये पूछता है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। मेरी रेंज सिलेक्टेड है और माय टेबल एज हेडर्स, तो मेरे टेबल्स के हेडर हैं प्रोडक्ट और सेल्स, और मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरी वर्कशीट है, ये अब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं वापस नॉर्मल शीट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एक ग्राफ इंसर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में चार्ट्स के अंदर यहाँ से मैं बार चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लेट से मैंने 2D वाला कॉलम चार्ट ले लिया। तो सिस्टम ने एक मुझे चार्ट डिस्प्ले कर दिया। लेट्स से मुझे इसमें एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, वॉशिंग मशीन, और उसकी वैल्यू है 20। तो आप देखेंगे कि मेरी ये वैल्यू ग्राफ के अंदर ऐड नहीं हुई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। चार्ट डिजाइन में ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे अपनी जो रेंज है वो चूज करनी पड़ेगी। जहाँ पे D6 है मुझे D7 क्लिक करना पड़ेगा और ओके प्रेस करूंगा मैं। तो आप देखेंगे अब मेरे पास यहाँ पे वॉशिंग मशीन डिस्प्ले में आ गया है और उसका डेटा डिस्प्ले हो गया है। अब यही चीज हम दूसरे वर्कशीट में जाते हैं। यहाँ पे मैंने रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। इंसर्ट टैब में मैं वही ग्राफ इंसर्ट करूंगा, ये वाला। तो सिस्टम ने ग्राफ दे दिया। अब मैं वही इंफॉर्मेशन वॉशिंग मशीन यहाँ पे ऐड करता हूँ, वॉशिंग मशीन। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन टाइप किया, ग्राफ के अंदर वॉशिंग मशीन डिस्प्ले हो गया और यहाँ अगर मैं सेम क्वांटिटी लिखूंगा तो मेरी वैल्यू डिस्प्ले में आ गई है। तो आपने देखा कि टेबल कन्वर्ट करने पर मुझे दोबारा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्शन लेकर आपको ग्राफ डिस्प्ले कर रहा है। अब हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन फंक्शन की। इसलिए मैं पहले ग्राफ को डिलीट कर देता हूं यहां से मैं, और यहां से भी मैंने ग्राफ को डिलीट कर दिया। डेटा वैलिडेशन फंक्शन के अंदर हम लिस्ट का जो ऑप्शन होता है उसको चेक करेंगे। लिस्ट बनाने के लिए पहले मैं एक प्रोडक्ट को यहां से कॉपी करके यहां बना देता हूं और इस सेल में मैं लिस्ट बनाऊंगा। उसके लिए मैं डेटा टैब में, डेटा टूल्स के अंदर ये डेटा वैलिडेशन टैब है, इस पर क्लिक करूंगा। अलाउ के अंदर लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और सोर्स के अंदर मैं अपनी ये रेंज सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर प्रेस करता हूं और ओके प्रेस किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर हो गई है। और इसी तरीके से अब मैं लेट्स से एक नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करता हूँ, लेट्स से आयरन, यानी कि प्रेस, जो आपकी हम कपड़े प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से उसकी वैल्यू 15। अब वापस मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप डाउन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ है। ऐड करने के लिए मुझे दोबारा डेटा वैलिडेशन टूल में जाना पड़ेगा और यहाँ से अपनी रेंज में C7 की जगह अब मुझे C8 करना पड़ेगा, क्योंकि C8 के अंदर मेरा आयरन जो टेक्स्ट है वो एंटर्ड है, और ओके प्रेस करूंगा। और अब ड्रॉप डाउन में देखेंगे तब यहाँ पे आयरन डिस्प्ले हुआ है। अब यही चीज देखते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल वाले इशू में। यही चीज मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैं वही बनाऊंगा अपना। डेटा वैलिडेशन टैब पे जाऊंगा, एनी वैल्यू में लिस्ट सिलेक्ट करी, सोर्स के अंदर मैंने ये 5 आइटम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया और ओके। अब मेरे पास यहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन बन गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आयरन एंटर करूंगा और वैल्यू उसकी 15। अब वापस देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पे आयरन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया इस केस पे। अब हम थर्ड चीज देखेंगे इसको कैलकुलेशन के लिए। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको डिलीट करता हूँ। कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैं इसमें
2 कॉलम्स और ऐड कर देता हूं। यहां पे लिखता हूं यूनिट प्राइस और यहां पे लिखता हूं अमाउंट। यूनिट प्राइस में रैंडमली 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सेल्स इनटू यूनिट प्राइस। तो ये है मेरे पास, और इसी फॉर्मूला को मैं नीचे कॉपी कर दूंगा। तो ये अमाउंट आ गया, होम में गया, इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये अमाउंट 10 थाउजेंड हो जाएगा आपका। फॉर्मेट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पेन ब्रश पे जाऊंगा, हाईलाइट करूंगा, तो ये मेरा फॉर्मेट भी हो गया सेल्स। करेक्ट। अब मैं यही चीज इस वाले टेबल में करता हूं और ये दोनों हेडर्स ऐड करूंगा, यूनिट प्राइस और अमाउंट इन थाउजेंड। यहां पे मैं लिखूंगा यूनिट प्राइस। आपने क्या देखा, मेरा जो कॉलम है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, मुझे दोबारा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां पे लिखूंगा अमाउंट इन थाउजेंड। तो मेरा पूरा टेबल जो है वो एक्सटेंड हो गया, जो मैंने नए कॉलम्स ऐड किए। यहां पे मैं यूनिट प्राइस लिख देता हूं 5 6, और अब इस सेल पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस और एंटर। क्या देखा आपने, जैसे मैंने एक सेल के अंदर फॉर्मूला एंटर किया, मेरी बाकी सेल्स में भी वैल्यू कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गई है। तो आपने देखा कि अगर आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं, तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।